Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन लोकस। ठीक है, तो लोकस क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे, जानेंगे लोकस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन लोकस। बट एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारा फैमिली ऑफ लाइंस पर बेस्ड था, राइट। और काफी सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे उसके बाद फैमिली ऑफ लाइंस पर बेस्ड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, याद आए आप लोगों को? ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था उनको तो याद आ गया होगा अच्छे से, है ना। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट जल्दी से ये वाला लेक्चर देख लें, प्रीवियस लेक्चर, और उसके बाद वापस आ जाए और फिर आज का ये लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद लोकस। तो लोकस होता क्या है? इट्स अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, एक पॉइंट लिया, पॉइंट के ऊपर हमने कुछ कंडीशंस लगा दी। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो उन कंडीशन को फुलफिल करेगा और उस कंडीशन के अंडर जैसे भी पॉइंट मूव करेगा तो जो पाथ ट्रेस होता है उसी को हम लोकस बोलते हैं, ज्यादा कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और एक ये फिक्स्ड लाइन है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने कंडीशन क्या लगाई? ये जो डिस्टेंस है पी एस, और पी पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, राइट। इसका जो रेशियो रहेगा डिस्टेंस का वो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। दैट इज एस पी ओवर पी एम इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, राइट। सो एस पी ओवर पी एम इक्वल्स टू 1। अगर ये पॉइंट जो है इस कंडीशन के अंडर मूव करे, राइट, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे मूव करेगा, यहाँ आ गया, फिर इधर आ जाएगा, राइट, इस तरह से, फिर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस, ये रेशियो बराबर 1 के रहेगा। ये जो रेशियो होगा एस पी टू, राइट, पी टू एम, यहाँ जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो रेशियो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू 1। देन दिस पॉइंट, मान लो पॉइंट यहाँ पर आ गया, समझ में आ रहा है? फिर मान लो पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ रहा है? कांस्टेंट भी कितना? 1, राइट। तो अगर ये रेशियो हमेशा 1 रहता है तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा। तो जब हम ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कुछ कर्व ऐसा बनेगा विच इज पैराबोला, राइट। लेटर ऑन कॉनिक सेक्शन जब आप पैराबोला, सर्कल, इलिप्स वगैरह सब पढ़ोगे तो वहां पर और अच्छे तरह से मतलब समझाया जाएगा कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ तो हमने पैराबोला की एक तरह से आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, बस ये जो रेशियो है फिक्स्ड पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1 होना चाहिए। देन अगर ऐसा है तो पैराबोला बनेगा। बस ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, पैराबोला के लिए लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो चलो अभी पैराबोला की तो बात नहीं हो रही, यहाँ तो लोकस की बात हो रही है। तो इस केस में जो पॉइंट है ना, वो उसका जो लोकस है वो क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है। ठीक है, अब मान लो, चलो एक कंडीशन और लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट है हमारे पास P और एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब हमने पॉइंट के ऊपर एक कंडीशन लगाई कि यार ऐसा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अब P तो क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, वो घुमावदार पॉइंट है, वो इधर उधर, ठीक है, चंचल मन का है, इधर उधर घूमेगा वो। ठीक है, वो बंद के नहीं रहना चाहता। ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो स्टेबल है, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल पॉइंट है, इसको घूमना पसंद है, ये कहीं भी जा सकता है, इधर उधर उधर उधर। लेकिन जो हमने कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से, ठीक है, ये घूम तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी चला जाएगा। हमने इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई है, उसी के अंडर इसको घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या लगाई है कि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सही है, तो अब आप खुद सोच लो, अगर ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो ये पॉइंट जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में ही घूम सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सर्कल बनाएगा ये। तो जो लोकस बनेगा यहाँ पर पॉइंट का वो क्या होगा? डेट विल बी सर्कल। दिस पाथ
the path so traced is a circle we can see here. So here under this condition locus of point P is a circle, right? ये चीज समझ में आ गई। अब इधर देखो, मान लो एक ये वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पर P, और अब की बार हम यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, S1 एंड S2। अब इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, S1P प्लस PS2, ठीक, PS1 प्लस PS2, ये जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अगर ऐसा है, अंडर दिस कंडीशन दिस पॉइंट विल मूव लाइक दिस, तो इस वाली कंडीशन के अंडर तो कुछ ऐसा पाथ ट्रेस होगा एंड दिस इज कॉल्ड इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकस बन रहा है वो कुछ इलिप्स टाइप का बन रहा है, राइट। सो अंडर दिस कंडीशन locus of point P is what? Ellipse. Got it? I hope अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। आगे चले। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि लोकस कैसे निकालना है, ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। उसका प्रोसीजर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देन वी विल सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो लोकस निकालने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, ठीक है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है ना, तो लेट सपोज कि वो पॉइंट क्या है, एच के, लेट एच के बी दी लोकस, ठीक है। देन सेकंड स्टेप विल बी इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर आल्सो वेरिएबल, ठीक है, इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स और पैरामीटर्स corresponding टू दी वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबिलिटी होगी उसके corresponding हम पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। इज इट क्लियर? देन थर्ड स्टेप इज टू एलिमिनेट पैरामीटर यूजिंग गिवन कंडीशन। तीसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा, एलिमिनेट पैरामीटर यूजिंग गिवन कंडीशन, ओके। अब देखो, अभी तो आप ये बस स्टेप नोट करते जाओ, फिर चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक तो लाइन है हमारे पास, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P अल्फा बीटा, राइट, एंड वी हैव अनदर लाइन, ठीक, एक पॉइंट Q है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक, ठीक है, Q एक पॉइंट है AB, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इज इट क्लियर? तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? हमें यहाँ पर क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना। तो स्टेप 1 में क्या बोला था, जिसका लोकस निकालना है जिस पॉइंट का, उसको हम H के लेट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, लेट से पॉइंट AB H के, राइट। इज इट क्लियर? तो देन इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इसको हमने अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है, राइट। तो अब ऐसा है, ये तो पैरामीटर नहीं है, तो गिवन ही है, तो पैरामीटर यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m हो गया, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं हम L की। तो पॉइंट हमें पता है किस पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा बीटा से पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें, ठीक है। लेट्स से कि जो इस लाइन का स्लोप है वो m है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म पता ही होगा आपको, स्ट्रेट लाइन में है ना, पढ़ी है आप लोगों ने। तो y माइनस बीटा इक्वल्स टू स्लोप x माइनस अल्फा, इतना हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन, यही होती है इक्वेशन, राइट। तो ये लाइन की इक्वेशन लिखी गई, तो ये L लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये वाला जो पॉइंट है H के, वो इस लाइन के ऊपर ही है, यानी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। समझ में आ रहा है? अब हमारा काम क्या है, हमें ये जो पैरामीटर हमने यहाँ पे माना है m, इसको एलिमिनेट करना है। ये हमारा तीसरा स्टेप है, एलिमिनेट पैरामीटर यूजिंग गिवन कंडीशन, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये m हटाना है हमें यहाँ पे। तो लाइन को HK से पास करा दो, HK से पास कराया हमने यहाँ पे लाइन को, सो वी गेट K माइनस, ठीक है, y की जगह K रखेंगे, x की जगह H रखेंगे, सो K माइनस बीटा इक्वल टू m H माइनस अल्फा, राइट। समझ में आ गया? दूसरा क्या है, अब जो लाइन L है वो AQ के परपेंडिकुलर है ना, क्वेश्चन में बोला। तो जो हमारी लाइन है उसका स्लोप तो m है, जो AQ है उसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई, Q पॉइंट क्या है AB, और A क्या है H के। तो y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 करके स्लोप निकालते हैं, अगर हमें दो पॉइंट पता है ना। तो K माइनस बीटा ओवर H माइनस A स्लोप आ गया। अब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, राइट। तो ये -1 आ गया प्रोडक्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, अच्छा हमें यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, अभी तीसरा स्टेप करना है, ठीक है। और
एलिमिनेट होने के बाद जब आपका वो वेरिएबल पैरामीटर एलिमिनेट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेंट। ठीक है, सो एलिमिनेंट में एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमें हमारा रिक्वायर्ड लोकस मिल जाता है। ठीक है, सो इन एलिमिनेट रिप्लेस एच के बाय एक्स वाई टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस। अब आप देखो भाई, एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक ये है, इन दोनों से आपको m एलिमिनेट करना है। अब m कैसे एलिमिनेट करना है, डेट इज अप टू यू। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ भी करके आपको ये m एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे एलिमिनेट, देखो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल, अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो बहुत इजीली m एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर m ये k माइनस बीटा इंटू के माइनस बी ओवर h माइनस ए, और राइट साइड में -1 इंटू एम एच माइनस अल्फा। राइट, इतना आ गया। तो यू कैन सी m से m कैंसिल होगा, राइट। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, k माइनस बीटा k माइनस बी, राइट, माइनस, या माइनस अपनी जगह है, h माइनस ए ये ऊपर चला गया, और h माइनस अल्फा। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। ठीक, अब बस लास्ट स्टेप है, अब आपको करना क्या है, h और k को रिप्लेस कर दो x y से। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब आप क्या करो यहाँ पर, ठीक है, राइट साइड ले आओ उसको, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, राइट साइड 0 बना लो। तो ये x माइनस ए एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा वाई माइनस बी इक्वल टू 0, इतना आ गया। एच के को तो रिप्लेस कर दिया एक्स वाई से, समझ में आ गया। तो ये लोकस बना, दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज लोकस। और ये किसकी इक्वेशन है, देख के पता चल रहा है, इट्स अ सर्कल। ठीक है, तो डायमेट्रिक फॉर्म हो गई, दो पॉइंट है आपके पास ए बी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखो एक तो लाइन ऐसी थी ना एल, और एक ये पॉइंट था आपके पास क्यू ए बी, और ये लाइन जो है ये अल्फा बीटा से पास हो रही थी, राइट, लेट से पी अल्फा बीटा इससे पास हो रही थी, इसका लोकस चाहिए था हमें, इसको हमने ए बोला था एच के, राइट। तो ये परपेंडिकुलर है। अब आप खुद देख लो कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, मतलब ये एज अ डायमीटर का काम करेगी, तो राइट। और जो डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो यानी कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल मिल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट का जो लोकस रहेगा कि ये इस तरह से मूव करना चाहिए यहाँ पे, फिर ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री रहना चाहिए हमेशा, है ना। तो फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक बार क्यू पे आ जाएगा, इस तरह से ये पॉइंट मूव करेगा और आपका सर्कल बन जाएगा। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करते और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हम बस फिगर बनाते और हमें पता चल जाता कि यस जो लोकस बनता है वो सर्कल बनता है। गॉट इट, जिसके लिए पी क्यू क्या है, डायमीटर है, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगा। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, वो क्या है कि कोशिश करनी है कि कम से कम आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, अगर आप ज्यादा पंगे में नहीं पड़ना चाहते हो तो कोशिश करनी है कम से कम वेरिएबल को इंसर्ट करें, ट्राई टू इंसर्ट मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, क्या होगा इससे, लाइफ इजी रहेगी आपकी, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट लाइफ नहीं बनेगी। ज्यादा वेरिएबल करोगे तो उतनी खिचड़ी बनेगी। ठीक, क्वेश्चन तो हो जाएगा तब भी, लेकिन खिचड़ी सी बन जाएगी, तो बचना है उससे, है ना। हमें तो टाइम सेव करना है, जितने कम वेरिएबल रहेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इधर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ले लिया, एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रही है, समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पर स्लाइड कर रही है। तो स्लाइड करके मान लो बी यहाँ पे आ गया, इसको बी1 बोल दिया, ए जो है यहाँ पर आ गया, इसको ए1 बोल दिया। ठीक है, पहले ये एंगल थीटा था, अब थीटा1 हो, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर
आपके एल तो ये तो फिक्स ही है लेंथ, ठीक है, ये तो वेरिएबल है नहीं। वेरी क्या कर रहा है, एंगल ही कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, ये यहाँ पे वेरी कर रहा है। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो, अब मान लो ये तो एल है, आपने ऐसे मान लिया, चलो ये लेंथ अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, और ये थीटा। तो यहाँ पे आपने तीन वेरिएबल लेट करे, अल्फा बीटा थीटा। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही करा है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपने तीन वेरिएबल लेट कर लिए, तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब अगर मान लो आपने एक ही वेरिएबल लेट करा थीटा, और क्वेश्चन तो वही है कि जो लाइन है वो स्लाइड कर रही है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो मान लो आपने थीटा लेट की, तो अब आप यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ओ बी, इसको ओ मान लेते हैं, ओ बी, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, एल और थीटा की फॉर्म में लिख दिया, एल साइन थीटा। और ये जो बेस है ओ ए, ये एल कॉस थीटा, ऐसे लिखा गया, समझ में आ रहा है। पहले हम क्या बोल रहे थे, अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा ना बोल के उसको एल साइन थीटा एल कॉस थीटा बोल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल में काम कर रहे हो आप, थीटा में। बात समझ में आ रही है, एल तो फिक्स है ना, एल तो क्या है, लेंथ है ए बी की, रोड बोल देते चलो, एक रोड है ए बी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रही है, जिसकी लेंथ एल है, वो तो फिक्स है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे काम करना है, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंसर्ट करने हैं। देन ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉइंट लोकस ऑफ विच इज टू बी फाउंड, ठीक है। जिसका लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसकी तरफ से, ठीक है, सोचना शुरू कर दिया क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले तो उसी पॉइंट को एच के मान लिए, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उस पॉइंट को पिक्चर में लेकर आओ, ठीक है। एंड ट्राई टू यूज द पॉइंट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब उसी पॉइंट को पिक्चर में हीरो बना के चलना है, बार बार उसी की एंट्री कराओ जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया था, है ना, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इसका लोकस निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। एक लाइन है अल्फा बीटा से पास हो रही है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्यू से, ए बी पॉइंट है ये, तो लोकस निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एच के मान लिया, राइट। पहले हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था एम, तब पहले हमने लाइन की इक्वेशन लिखी थी, है ना। अब एक काम हो सकता है, हम उससे भी बच सकते हैं, और जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। अब मतलब ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए एन, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप निकाल लो। इसी पॉइंट के जो, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, यहीं से हमने सोचना शुरू कर दिया, है ना। तो इसी पॉइंट की हेल्प से हमने लिखा कि स्लोप ऑफ दिस लाइन एल इंटू स्लोप ऑफ ए क्यू, दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1 होगा। क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना। तो बस यहाँ पे आपकी बार हमने स्लोप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, राइट। तो और जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, के माइनस बी, ये तो इसका लिख रहे हो आप, है ना। सो के माइनस बीटा ओवर एच माइनस अल्फा, ये तो एल का हो गया स्लोप। ए क्यू का कितना हो जाएगा, के माइनस बी ओवर एच माइनस ए, ये इतना हो गया, इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, यू विल गेट वाई माइनस बीटा वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो क्या है, सर्कल की इक्वेशन। तो लोकस क्या बना इस पॉइंट का, सर्कल बन गया, लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ सर्कल, ठीक है। और ये डायमेट्रिक फॉर्म है सर्कल की, डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हमने थोड़ा और शॉर्टकट मेथड से कर दिया, जल्दी कर, समझ में आ गई बात। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले, चलिए अब हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लाइक, लेट्स सपोज वी हैव टू लाइंस L1 a1x plus b1y plus c1 equals to 0। दो लाइन है हमारे पास, एक तो ये L1 हो गई, एक लाइन और ले लेते हैं, वो लाइन हो गई L2 a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइन है ना, ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, मान लेते हैं चलो ए पॉइंट पे कट कर रही है, राइट। तो नाउ अ वेरिएबल लाइन थ्रू पॉइंट ए इंटरसेक्ट, अब इस पॉइंट से पास होने वाली तो यार बहुत सारी लाइंस है, ठीक है। तो एक वेरिएबल लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बी एंड सी पर कट कर रही है, राइट।
मान लो ये वाली लाइन है, वो एक्स एक्सिस को बी पे कर रही है, वाई एक्सिस को सी पे कर रही है, राइट। देन वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का मिड पॉइंट लेट सपोज एम है, इसका लोकस निकालना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्वेश्चन को सोचना शुरू कर दिया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। पहली चीज तो माइंड में ये आती है यार, कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन क्या करें, है ना। तो जो पूछा है यार, लोकस पूछा है ना जिस पॉइंट का, वहीं से स्टार्ट करो। तो लेट सपोज दिस पॉइंट मिड पॉइंट भी एच के। अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एकदम मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। इतना ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना। तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स भी आ गया, कितना 2h। इज इट क्लियर। तो ये जो पॉइंट है ना बी, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 2h, और वाई कोऑर्डिनेट वो तो 0 है, वो तो दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट। सो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2h 0, इतने हो गए। समझ में आ रही बात। तो ऐसी हम सी पॉइंट भी निकाल सकते हैं। के की बात करें तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ b, इसको b कर लो क्योंकि ये 0 बोला हुआ, राइट। y कोऑर्डिनेट ऑफ b और इसको c कर लो, तो यहाँ पे c आएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन है थोड़ी सी पीडीएफ में, जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ वो यहाँ पर करेक्शन कर लें, ठीक है। तो क्योंकि y कोऑर्डिनेट b का जो y कोऑर्डिनेट हो तो वो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, है ना। तो ये तो 0 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ c बचेगा। तो c, ये जो पॉइंट है c y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट आप निकाल दोगे यहाँ से, कितना आ गया 2k, राइट। तो c के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 0 2k। समझ में आ रहा है बात। तो ठीक है, तो यहाँ से c के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए कितने 0 2k, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, राइट। तो ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। ये इंटरसेप्ट हो गया बेसिकली ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो लिख दिया बस h ओवर 2k प्लस y ओवर 2k, x ओवर 2h प्लस y ओवर 2k इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये तो होगी L की इक्वेशन होगी, जो लाइन A से पास हो रही है ना उसकी इक्वेशन होगी। समझ में आ गई बात। तो अभी यहाँ से आप क्या करोगे आप, अब ये जो तीनों पॉइंट तीनों लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। समझ में आ रहा है, वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। अच्छा अभी इस बात का, जैसे अभी क्या करा, अभी तक तो आपने बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो इससे ये तो कंफर्म नहीं हो जाता कि जो लाइन है वो ए से पास हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या बोला है, L1 और L2, ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। तो जितना काम अभी हमने करा है, तो ऐसे तो और भी बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है ना, बट हमें कौन सी लाइन चाहिए जो ए से पास हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो अब जो तीनों पॉइंट है एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब जो तीनों लाइन है वो कॉन्करेंट, राइट। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्करेंट के बारे में बताया था। अगर तीन लाइन कॉन्करेंट है तो कंडीशन क्या है ना। तो ये कंडीशन है आपकी, तो लगा लो भाई कंडीशन। तीन पॉइंट है आपके पास, ठीक। यहाँ पे कितने हो गए ये आपके 1/2h। अगर तीन मतलब ऐसे है ना, देखो एक बार मैं लिखता हूँ, अगर तीन लाइन्स है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है L3 a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये कॉन्करेंट है तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3
इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, राइट। डायरेक्ट कंडीशन है, डिटर्मिनेंट वाली है ना, तो बस यही कंडीशन लगा लो, राइट। सो यहाँ से ये हो जाए, x का कोफिशिएंट है 1/2h, 1 y का कोफिशिएंट हो गया, मतलब इसको हमने b1 बोल दिया, 1/2 के -1, राइट। समझ में आ गया? ये कहाँ से आ गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, इस वाली लाइन से आ गया, इस वाली लाइन से, ठीक है। तो 1/2h, 1/2 के -1, देन a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो l1 l2 दे रखी थी वहां से तो आ गया आपका a1 b1, l1 से आ गया a1 b1 c1, l2 से आ गया a2 b2 c2, राइट। तो बस एच के को रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, यही इक्वेशन हो जाएगी, ये मतलब ये आपका रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। सो रिप्लेस एक्स एंड एच एंड के बाय एक्स वाई, सो 1/2x, और यहाँ पे के की जगह y रख दिया, 1/2y -1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। बाकी तो देखो जर्नल में है, तो बस यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। अगर मान लो प्रॉपर लाइन की इक्वेशन वगैरह दी होती और ज्यादा आप इसको मतलब डिटर्मिनेंट भी आप एक्सपेंड कर सकते थे, राइट। बाकी लीव इट हियर। आई होप समझ में आ गया है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, लेट a point move such that its distance from y-axis exceeds its distance from x-axis by 7 यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, वो जो पॉइंट जिसका लोकस चाहिए हमने मान लिया कि वो पॉइंट क्या है, आपकी मर्जी, यहाँ पे हमने एक्स वाई ले लिया, एच के भी ले सकते हो, ठीक है। हम एक्स, क्योंकि बाद में तो एच के को एक्स वाई से ही रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ठीक है हमने एक्स वाई ले लिया यहाँ पे। तो वाई एक्सिस से तो डिस्टेंस आ जाएगा मोड एक्स, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मोड वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, राइट, दैट इज मोड एक्स, दिस डिस्टेंस एक्सीड्स फ्रॉम एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाय 7, सो दैट इज एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है मोड वाई +7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको दिया हुआ है। तो ठीक है, बस यही आपका आंसर है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं। सो मोड एक्स ये इधर आ जाएगा, मोड वाई इक्वल टू 7, ठीक है। ये बेसिकली 4 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एक बार दोनों पॉजिटिव ले लो, एक बार दोनों नेगेटिव ले लो, ठीक है। एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, बेसिकली 4 लाइंस हो जाएंगी, आपस में कट करेगी तो स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सो लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब ये चारों लाइन को अलग अलग आप ड्रॉ करोगे, सेम ग्राफ पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, find locus of a point for which sum of squares of distances from x axis and y axis is 10। तो सिंपल है तो काफी, है ना। तो जैसे अभी हमने ऊपर वाला एग्जांपल 1 किया, इससे जस्ट पहले सेम वही चीज है, बस जो डिस्टेंस का सम है, स्क्वायर का सम, डिस्टेंस के स्क्वायर का सम 10 दिया हुआ है, दैट इज पी एम स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इक्वल टू 10, मोड एक्स होल स्क्वायर प्लस मोड वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक है। फिगर वही है जो हमने ऊपर बनाई अभी, that is nothing but x square plus y square equals to 10, which is circle. So now locus of this point is a circle, quite simple, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Now look here, find the locus of point of intersection of pair of variable lines। अब आपको दो लाइंस दी है, x cos थीटा minus y sin थीटा equals to 2 and x sin थीटा plus y cos थीटा equals to 3, ये दो लाइंस की आपको इक्वेशन दे दी। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, ठीक है। थीटा यहाँ पे पेरीमीटर, मतलब आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। इज इट क्लियर? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, दोनों लाइन को सॉल्व करो आपस में, सो सिंपल। मान लेते हैं कि चलो एच के जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका लोकस निकालना है। तो पॉइंट पी जो है उसको हम मान लेते हैं एच के, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एच के मान लेते हैं, इसका लोकस निकालना है। अब पॉइंट पे L1 पे भी लाई करेगा, L2 पे भी लाई करेगा, दोनों लाइन पे लाई करेगा, है ना। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, मान लो ऐसे कर रही है, ये L1 और L2, दिस पॉइंट इज व्हाट P H K।
तो ये जो पॉइंट पी एच के है ये L1 पे भी लाई करता है और L2 पे भी लाई करता है, तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सो एच कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू 2, एक बार इसमें एच के रख दो, एक बार इसमें एच के रख दो, सो यू गेट एच साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इक्वल टू 3, राइट। समझ में आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे भी करके आप यूज करो और यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करो। अब कैसे एलिमिनेट करना है दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना है, स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब काम आप करके देखोगे। कैसे भी करके आपको एलिमिनेट करना है, बस ये है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग करके ऐड कर दी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यू विल गेट एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2h के साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन से एच स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2h के साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 4 प्लस 9। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक बार ये उठा लो, ये दोनों को क्लब करो, एच स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, राइट। फिर आप ये उठाओ के स्क्वायर वाला, के स्क्वायर कॉमन लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, राइट। नाउ यू आर लेफ्ट विद एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 13। नाउ रिप्लेस एच के बाय एक्स वाई, सो सिंपल। सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13। देख के बता सकते हो कि जो लोकस है वो क्या है। ये तो सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकस आपका क्या बन रहा है, सर्कल। सो लोकस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, अ सर्कल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो काफी ऐसा नहीं है कि ठीक है यही क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जितने हो सकते हैं मतलब क्वेश्चन बुक फॉलो करते होंगे आप लोग, मॉडल फॉलो करते होंगे, क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करने से ही आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। और कौन कौन से तरीके आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है थीटा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, इसको एलिमिनेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं एलिमिनेट यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो यह है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कर लें यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो आपने 10th में सीखा है, उसको 23-12 रूल से भी, ठीक है, कई बार बोल देते हैं हम 23-12 रूल। 23-12 रूल बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे ऐसा है, देखो इधर 2 स्टैंड्स फॉर B1 B2, तो यहाँ पर B1 B2 आता है। अब ये B1 B2 क्या हो गया, मतलब ऐसा है ना, दो लाइन ऐसा है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है। दो लाइन ऐसी होती है ना, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 मीन्स B1 B2, मतलब ऐसे एक बार मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उनके लिए जिनको याद नहीं है बिल्कुल भी, 2 स्टैंड्स फॉर B1 B2, 3 स्टैंड्स फॉर C1 C2, देन 1 स्टैंड्स फॉर A1 A2, फिर लास्ट में 2 स्टैंड्स फॉर B1 B2, राइट। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, याद आ गया होगा, ठीक है। जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में एक माइनस का साइन आता है, राइट। तो ठीक है, बस यहाँ पे लगा लो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा लो, मतलब एक टेन थीटा एंड सीकेंट थीटा निकाल के उसमें फिर आप आइडेंटिटी है टेन और सीकेंट में हमारे पास, उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 23-12 रूल हमने लगाया, एंड वी गेट टेन थीटा। यहाँ पर B1 B2 मतलब B1 है -3y, B2 है x, देन C1 C2, C1 है -5, C2 है आपका 2, राइट। देन A1 A2, यहाँ पर A1 है x, A2 है 4y, देन B1 B2, राइट। यही आ जाएगा आपका -3y और x। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। नाउ हाउ विल यू राइट, लुक हियर, सो tan थीटा मल्टीप्लाई करो माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका -6y, और ये -5x,
लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में एक माइनस का साइन आता है, तो वो प्लस 5/5x हो जाएगा, राइट। तो 5x-6y समझ में आ रहा है। देन इक्वल्स टू सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, राइट। सो यू विल गेट -20y एंड -2x इतना आ जाएगा इक्वल्स टू 1/। अब ये मल्टीप्लाई करो x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू गेट 12y², राइट। सो यहाँ से आप tan थीटा एंड सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालो। वो कैसे निकलेगी, एक बार तो आप इसको कंपेयर करो और एक बार ये दोनों उठा लो, ठीक है। तो tan थीटा आ गया आपके पास 5x-6y डिवाइडेड बाय x² + 12y² इतना ही आ जाएगा। एंड सीकेंट थीटा आ जाएगा यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ही ले लो, 2x-20y डिवाइडेड बाय x² + 12y² इतना आ जाएगा। अब एलिमिनेट कैसे करोगे, आइडेंटिटी का यूज करो। सीकेंट एंड tan में हमारे पास आइडेंटिटी होती है sec² - tan² इक्वल्स टू 1, है ना। तो ऐसा करने से आपका थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है, देखो, इज इट ओके। तो ये ही हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी, sec² थीटा - tan² थीटा, दैट इज 2x + 20y ओवर x² + 12y² का होल स्क्वायर माइनस tan² थीटा मीन्स 5x - 6y ओवर x² + 12y² होल स्क्वायर, राइट। तो ये लेफ्ट साइड तो आपकी 1 बन गई, इज इट क्लियर। यहाँ से आपका ये आ जाएगा x² + 12y² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचेगा 2x + 20y होल स्क्वायर माइनस 5x - 6y होल स्क्वायर। आगे एक्सपेंड करना चाहते हो आपकी मर्जी, मेरा कोई इरादा नहीं है आगे सॉल्व करने का, तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, आई होप इट इज क्लियर। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सबको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो लेट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC has vertices AB on x-axis and y-axis. Also vertex C with a right angle is away from origin. Also AB is 5, BC 3 and AC 4. Then find locus of C if AB slides on coordinate axes. ठीक है, तो पहले तो फिगर बना लेते हैं इसका, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इधर देखो, ये हो गया AB, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर स्लाइड कर रही है। एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जो पॉइंट C है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड है, मतलब इधर कहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरह से C पर 90 डिग्री है, C पर 90 डिग्री है, तो हमें इस पॉइंट C का लोकस बताना है, समझ में आ गया। और आपको AB दिस इज 5 ये गिवन है, AC दिस इज 4 ये भी गिवन है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके BC आप निकाल सकते हो, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, जो पॉइंट H के है उसका जो लोकस है वो सर्कल बनेगा, देखते ही बता दिया हमने, बस फिगर बना कैसे बता दिया। अब भाई ये देखो ना, AB यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर मैं इसको एज अ डायमीटर लूँ, और यहाँ पर अगर मैं ये जो है ओरिजिन पे भी 90 डिग्री बना रही है ये AB, तो इसका मतलब है AB को एज अ डायमीटर लेंगे तो ये पॉइंट तो ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि AB अगर डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यस और नो, है ना। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, वी कैन से दैट लोकस ऑफ पॉइंट C इज अ सर्कल जिसकी AB क्या है, डायमीटर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लोकस ऑफ C, पॉइंट C इज व्हाट, अ सर्कल। सी का लोकस, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें 90 डिग्री रहना चाहिए ना हमेशा, ठीक है ठीक है, एक एक मिनट। तो सी का लोकस सर्कल बनेगा, ये बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं क्या बनेगा। चलो पहले तो काम कर लिया, आगे मतलब प्रिडिक्शन क्यों करनी पहले से। यहाँ पर देखो जरा, अब आप तो ऐसे देखो, इसका स्लोप निकालो ओ सी का स्लोप निकालो, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि जो पॉइंट है सी वो ऐसे मूव करे, ऐसे भी तो हो सकता है,
कि ये जो पॉइंट सी है वो ऐसे मूव करे, यानी जो लोकस है वो लाइन भी बन सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो इधर, तो स्लोप जो है ओसी का वो थीटा है, डेट इज टेन थीटा, और टेन थीटा वो कितना हो जाएगा, के माइनस जीरो ओवर एच माइनस जीरो, यानी एच ओवर के आ गया। समझ में आ रहा है? अब आप खुद देखो, ठीक, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। इस कोड के हिसाब से देखो, एसी जो है आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा बराबर होगा, जो कोड है वो सरकमफ्रेंस पे इक्वली एंगल बनाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेजर आर्क पे ले रहे हो तो मेजर आर्क पे यहाँ पे कहीं भी ये जो कोड है वो इक्वल एंगल बनाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें अब ए बी सी में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से टेन थीटा निकाल दो, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट, 4/3, ये इतना आ गया। अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, राइट। सो एच ओवर के इक्वल टू 4/3 रख लो, एच ओवर के इक्वल टू 4/3 रख लो, बस आ गया, निकल गया लोकस। तो यहाँ से ये लाइन निकल के आ रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। सो ये हो गया आपके पास 3h इक्वल टू 4k, डेट इज h के को रिप्लेस करो एक्स वाई से, यू गेट 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। सिंपल है। तो ये लाइन निकल के आई, कैसी लाइन निकल के आई, जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो वही मैंने बताया था कि पहले हमने बेकार में प्रिडिक्शन कर दी कि सर्कल बनेगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे भी मूव कर सकता है, मतलब ये कहीं भी मूव करे, यहाँ तो मतलब ये 90 डिग्री इस तरह से मूव करेगा, बस हमेशा 90 डिग्री रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इधर आ नहीं सकता ये, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है कि इसके ओरिजिन के मतलब ए बी के अपोजिट साइड रहेगा, क्वेश्चन में ये भी तो बोला है। समझ में आ रहा है? अगर ये पॉइंट ऐसा ना बोला होता तो ये पॉइंट यहाँ भी जा सकता था, ठीक है, फिर उस केस में कह सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो ये इसी तरह से मूव करेगा जो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया है, राइट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। Let's see is a variable point and two fixed point A and B are given. Find the locus of point C if the area is 10 unit. तो एरिया जो है वो फिक्स है, वो तो 10 यूनिट है। ठीक है, एरिया फिक्स है, जो एक ट्राइंगल का एक पॉइंट है ये वेरी कर रहा है। अब एरिया फिक्स है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको जो इसका लोकस निकालना है एच के मान लिया। अब अगर हमारे पास ट्राइंगल के तीनों पॉइंट हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड, राइट। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे भाई ठीक है, ए बी ये हो गया, बेस फिक्स है, राइट, और सिंस एरिया फिक्स है, सिंस एरिया फिक्स है इसका मतलब ये हाइट फिक्स, राइट। अब सी यहाँ पर कहीं भी मूव कर जाए, C1 C2 इस तरह से पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है। जो भी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, जो भी ट्राइंगल बनेगा, जैसे AC1B, ACB, AC2B, कहीं भी जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया है वो हमेशा 10 यूनिट रहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? एरिया फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि हाइट फिक्स है। तो बस ये जो पॉइंट सी है, अगर एरिया को फिक्स रखना है, ये जो पॉइंट सी है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे फिक्स कर सकता है। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है, हम देखते ही बता सकते हैं जो लोकस है पॉइंट सी का वो स्ट्रेट लाइन बने। इज इट क्लियर? इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी कि लोकस क्या बनता है, जो वो स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने बता दिया कि ठीक है लोकस जो है वो स्ट्रेट लाइन है, अब उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है जो एरिया है वो हाफ, यहाँ पर x1 पता है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसा होता है, राइट। तो ऑफकोर्स प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, +-10 यू, ऐसा क्यों? ये मोड हटाओगे ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है ना, लेकिन एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए मोड लगाया था। जब ये मोड हटेगा तो ये +-10 हो जाएगा, राइट। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सभी को आता है, राइट, आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत गलत बात है। ठीक, तो बस इसको सॉल्व कर लो आप, ये आपके पास आ जाएगा -2h + 2k + 0 इक्वल्स टू +-20, राइट। फाइनली यू गेट, यहाँ से भी आपने क्या करा, -2h कॉमन लिया, यू गेट h - k इक्वल्स टू +-10, राइट।
एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लोकस निकालने बच्चों का ना एक फोबिया है, बस लोकस देखते ही डर जाते हैं, है ना। क्वेश्चन फिर मतलब कोशिश करते हैं कि इसको बाद में करें या छोड़ दें लोकस देखते ही। कई बार जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस वगैरह में, अच्छा सर लोकस आ गया, ये है मतलब कोई लोकस आ गया, कोई हवा थोड़ी ना आ गया यार। तो आप देख पा रहे हो कितने इजी तो क्वेश्चन होते हैं लोकस वाले। ठीक है, तो फालतू में डरने की कोई जरूरत नहीं। लोकस देखते ही क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं, जबकि नहीं डरना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, हो जाते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अब इधर देखो, लेट अ रोड ऑफ लेंथ एल इज स्लाइडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ। अब अलग अलग पार्ट्स देंगे आपको, यू हैव टू सॉल्व। फर्स्ट, पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एक पॉइंट है P और ये ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका लोकस बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। नाउ लुक हियर, ए बी की लेंथ है L। ठीक, तो जो पॉइंट यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। होगा नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, राइट। अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल पी ए, इसको कुछ नाम दे देना, लेट्स सपोज एम। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, यहाँ से साइन थीटा यूज कर लो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, राइट। सो के ओवर एपी आ जाएगा। अब एपी, इस एपी को कैसे लिखोगे आप? एपी दैट इज 2/5 ऑफ एल, है ना। सो 2/5 ऑफ एल ऐसे लिख दिया, तो ये साइन थीटा आ गया आपका 5k ओवर 2l, राइट। सिमिलरली आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, राइट, यहाँ से कॉस थीटा निकाल दो, ये आ जाएगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस h ओवर बीपी। बीपी इज व्हाट 3/5 ऑफ एल, 5 ऊपर गया, 5h ओवर 3l, इतना आ गया। सो साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। यूज आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे करके आप थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। इज इट क्लियर? यहाँ पे वेरिएबल थीटा था ना, इसको एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं। तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो आपके पास 1 आ गया। एंड 25k स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर प्लस 25h स्क्वायर ओवर 9l स्क्वायर, एल स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, सो एल स्क्वायर इक्वल टू 25, एच के को रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, यू विल गेट द आंसर 25y स्क्वायर ओवर 4 प्लस 25x स्क्वायर ओवर 9। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, नाउ लुक हियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लो ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर ये एल साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एल है, और ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। सो सेक्शन फॉर्मूला एच कितना हो जाएगा, 2 तो जाएगा 0 के पास, 3 जाएगा यहाँ पर एल कॉस थीटा। सो 3l कॉस थीटा ओवर सम ऑफ रेशियो 2 + 3, ये नीचे 5 आ गया। गॉट इट? तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हो 5h/3l एंड k विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 जाएगा 0 के पास, 2 जाएगा यहाँ पर l sin थीटा। सो 2l sin थीटा ओवर सम ऑफ रेशियो दैट इज 5। तो यहाँ से आप sin थीटा निकाल दो, sin थीटा निकाला, यू गेट 5k/2l। फिर से वही स्क्वायरिंग एडिंग कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? तो मेथड 2 होने से मतलब ये तो नहीं है कि आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर तो अभी भी वही रहेगा, राइट। सो l स्क्वायर ओवर 25 इक्वल्स टू h स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस, राइट। बात समझ में आ गई? नाउ सेकेंड पार्ट, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो इसका यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका लोकस निकालना। क्वेश्चन तो वही है, ये एक रोड है ए बी, इसकी जो लेंथ है वो एल है, राइट। यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना। तो कोई बात नहीं, इसका स्लोप निकालो h के आगे। तो ए बी का स्लोप -1 बाय स्लोप ऑफ ओ पी हो जाएगा, राइट। तो यानी कि -h/k हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लिख सकते हैं, बहुत ईजी है वो तो। ठीक है, सो y - k
इक्वल्स टू स्लोप माइनस एच बाई के एक्स माइनस एच, इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ए बी की इक्वेशन आ गई। तो ए बी रोड है, मतलब रोड को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते। समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमें पॉइंट निकालना है तो वाई को 0 रखना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो वाई को 0 रख दो यहाँ पर। तो जब हमने वाई को 0 रखा तो ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच एक्स माइनस एच स्क्वायर, माइनस भी आपका कैंसर। तो यहाँ से आपका एक्स आ जाता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर एच, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो ए बी जो रोड है ना, तो ए पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर एच कॉमा 0, राइट। सिमिलरली आप बी निकाल दो, पॉइंट एक्स को 0 रखो, यू विल गेट 0 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर के, वहां पे इतना आ जाएगा, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट मिल गए, बी के कोऑर्डिनेट मिल गए, राइट। सो नाउ अब आप इसको देखो, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, ए मिल गया, बी मिल गया, ये तो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, ए बी की जो लेंथ है वो एल है। इज इट क्लियर? बस पाइथागोरस लगा लो, यू विल गेट द आंसर। आई होप समझ में आ गया। नाउ लुक हियर, सो एल स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, that is h square plus k square by h whole square plus h square plus k square over k का whole square. This is your answer, right? So this is your locus. Is it clear? I hope समझ में आ गया। Now look here, third part of same question. Now you need to find out the locus of R if OARB is a rectangle. OARB ये rectangle है। अब rectangle है तो rectangle में diagonals तो सेम होती है ना, डायगोनल सेम होती है रेक्टेंगल की, तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ओ आर इक्वल्स टू ए बी। तो आर को इसका लोकस निकालना है, एच के मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी की तो लेंथ पता है हमें, एल है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो हियर वी गेट द लोकस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, राइट। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? तो काफी सिंपल था ये वाला तो। चलिए इसको करते हैं, आई थिंक लास्ट है ये, है ना। बस लास्ट है, फिर ये वाला लेक्चर आपका, आज का लेक्चर तो खत्म। ठीक है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। देखो जाओ, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू ए बी। ठीक, तो जैसे रेक्टेंगल बना, आर से यहाँ पर ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम आ जाएगा, इसका हमें लोकस निकालना है। तो ठीक है, इसका लोकस निकालना, तो इसको एच के मान लिया। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच के, समझ में आ रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल से ए बी तो एल है। अब आप ये देखो, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। क्यों भाई, ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और ये लाइन, तो ये आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, राइट। तो थीटा, ये वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा। बात समझ में आ गई। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो ना, ए बी आर को, तो यहाँ से बी आर एल कॉस थीटा हो जाएगी, यस और नो, है ना। कॉस थीटा यूज कर लो, सो यू विल गेट बी आर एल कॉस थीटा। ओके, अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो बी एम आर में, इन ट्रायंगल बी आर एम, यहाँ से आप बी एम की वैल्यू निकालो, बी एम की वैल्यू यूज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा किया आपने, यू विल गेट बेस ओवर हाइपोटेनस, दैट इज बी एम ओवर एल कॉस थीटा। तो यहाँ से बी एम आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू एल कॉस थीटा, राइट, दैट इज एल कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट फाइन? आई होप समझ में आ गया। अब आप क्या करो, बी क्यू एम में देखो, बी क्यू एम इस वाले ट्रायंगल में देखो, बी क्यू एम, राइट। यहाँ से भी आप कॉस थीटा का यूज करो और यहाँ से एच निकालो, एच। ठीक, तो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है बी एम, तो अभी हमने निकाल ही लिया, राइट। सो कॉस थीटा विल बी एच ओवर बी एम, राइट। सो एच आ जाएगा कॉस थीटा बी एम क्या है, एल कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बी एम की वैल्यू रख दो, समझ में आ गया। और उसके बाद फिर ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे। अब देखो, सो एच कितना आ गया, सो एच कम्स आउट टू बी एल कॉस क्यूब थीटा, राइट, इतना आ जाएगा।
मैं वीडियो पॉज करूँ और आप खुद भी करके देखो। तो यहाँ से हमने cos थीटा निकाल दिया। cos थीटा कितना हो गया, h/l टू द पावर 1/3। ठीक है, क्या कोशिश कर रहे हैं कि cos थीटा निकाल दें, साइन थीटा भी निकाल लें, स्क्वायर और ऐड कर दें, ऐसे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड लोकस। राइट, इज इट क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल MLA इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इन ट्रायंगल MLA इसमें इसमें आप साइन थीटा का यूज करो। सो साइन थीटा मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। राइट, सो ML ओवर हाइपोटेनस। अब ये कितना हो जाएगा, L में से आप BM माइनस कर दोगे और BM तो आपने निकाला हुआ है। राइट, और ये कितना है यहाँ पे K, हाइट कितनी हो जाएगी K। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने साइन थीटा का यूज किया, K ओवर AM, K निकाला, L माइनस BM, BM की लेंथ कितनी है L cos स्क्वायर थीटा, राइट, इनटू साइन थीटा। तो ये हो गया आपका L भी आपने कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, सो L साइन क्यूब थीटा हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, K/L टू द पावर 1/3। कॉस थीटा हमारे पास है, साइन थीटा हमारे पास है, स्क्वायरिंग एडिंग करो, यू विल गेट द आंसर। सिंपल है। सो स्क्वायरिंग एडिंग कर ली, यहाँ पे 1 हो गया, you get h/l to the power 2/3 plus k/l to the power 2/3, right? एंड L आपका यहाँ से एलसीएम लेके इधर आ जाएगा, L to the power 2/3 equals to x to the power 2/3 plus y to the power 2/3. So this is your required locus, राइट। आई होप इट इज क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है सबको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार होता है कि फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कभी समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा से देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। नोट्स नहीं बनते हैं, टाइम कम है तो डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड का भी ऑप्शन है ना। तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो काफी सारे। ओके गाइस, सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर।